डॉक्टर नुसरत ने नीतीश कुमार की नौकरी पर लात मार दिया। अब वो नौकरी नहीं करेंगी, अब वो पार्टी ज्वाइन करेंगी। राजनीति में उतरने की तैयारी चल रही है। नुसरत परवीन को आरजेडी से ऑफर आया है और आरजेडी के एक बड़े नेता ने पूरी तरह से नुसरत परवीन का साथ देते हुए कहा कि आओ आरजेडी में और हम लोग मिलकर एक एक का हिसाब करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि ये चोरों वाली पार्टी ने किस तरह से चुनाव जीता। जिस तरह से उनके एक नेता का भी बयान आया जो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने किस तरह से चुनाव जीता हारते हारते। लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि नुसरत परवीन अब डॉक्टरी की कोई नौकरी नहीं करेंगी, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं दोस्तों, ऐसा लगता है कि नुसरत परवीन अब राजनीति में उतरने वाली हैं और एक बड़े पद पर आकर के राजनीति में एक नया चेहरा बनने वाली हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर नुसरत परवीन ने डॉक्टर की नौकरी को क्यों लात मार दिया, और तो और जबकि उन्हें झारखंड से भी ऑफर आया हुआ है। और साथ ही आपको बताऊं कि अब तो आरजेडी से भी नुसरत परवीन के लिए ऑफर आने लगा है। पूरी खबर बताऊंगी कि एक महिला जो बहादुरी से इस पूरे सिस्टम से लड़ रही है, एक महिला जो हिजाब में रहकर इस पूरी बीजेपी और एनडीए वाली सरकार को हिला कर रख दी है। आज उस महिला के लिए तमाम जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो अन्य धर्मों की हैं, सब खड़ी हो गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि फैसला नुसरत का क्या होता है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। एक लड़की जो अपने सम्मान और हिजाब के साथ आई थी, खुशी खुशी पूरे साल की मेहनत उसकी बर्बाद हो गई जब उसने अपने ज्वाइनिंग लेटर सर्टिफिकेट पर उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी सरेआम बेइज्जती हो जाएगी। उसके साथ ऐसा काम होगा कि उसे लगेगा कि आज जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। लेकिन उस लड़की का बहादुरी के जज्बे को तमाम देश की महिलाएं सलाम कर रही हैं कि इतने सारे लोगों के सामने सभा में जब उसका नकाब खींचा जा रहा था, तब ये पुरुषवादी जो लोग थे, गंदी मानसिकता वाले, उस पर हंस रहे थे। उस वक्त उस लड़की के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता। लेकिन ना तो उसके शरीर ने जवाब दिया और ना ही उसकी आत्मा ने। वो बनी रही मजबूती से। और तो और दोस्तों, इसके बाद जो कुछ हुआ उसके लिए सारा समाज खड़ा हो गया, क्योंकि एक महिला की आबरू सबसे पहले होती है। और आबरू को लेकर नीतीश कुमार पर बड़े से बड़ा अब जो झटका नीतीश कुमार को लग रहा है, और नीतीश कुमार कहीं मुंह दिखाने काबिल भी नहीं है। देश से लेकर विदेश तक नीतीश कुमार की थू थू हो हल्ला हो गया है। आप ये सोचिए, एक देश का जो सीएम है, जिस पर कई करोड़ जनता आश्रित है, जो जनता के हित की बात करता है, जो जनता के संरक्षण की बात करता है, बेटियों के संरक्षण की बात करता है, और वही ऑन कैमरा भरी सभा में एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच लेता है। तो सोचिए दोस्तों, वो व्यक्ति कैसा था, उसने अपने जिंदगी में क्या ऐसे काम किए थे जो आज उसे बुढ़ापे में एक महिला का नकाब खींचने की जरूरत पड़ गई। दोस्तों, नुसरत परवीन की जितनी तारीफ की जाए, उनकी हिम्मत को, उनकी बहादुरी को सलाम। तमाम मुस्लिम समुदाय उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी नेता हैं, नकाब खींचने के बाद भी उनके दिल में टीस उठ रही है। वो गंदी बुलबुलाती हुई मानसिकता से वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक किया। और तो और मैं कहूं कि वो नौकरी ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए, ऐसे भी नेता है। और साथ ही आपको बताऊं, बीजेपी के वो महान नेता जो बीजेपी में छाट छाट कर ढूंढ ढूंढ कर रखे जाते हैं, उनकी भी मानसिकता मैं आपको बताती चलूं। संजय निषाद यूपी के बड़े मंत्री, और उन्होंने साफ मीडिया से कहा कि नकाब ही तो छुआ था, हाथ इधर उधर हो जाता तब आपका क्या होता है। अरे बेशर्मो, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं,
अब तो इतनी उम्र हो गई है, कम से कम सही बोलो, अपनी जो भाषा है उस पर लगाम लगाओ। इस भाषा का ये अर्थ निकलता है कि बुढ़ापे में ये हाल है तो जवानी में इन नेताओं का क्या हाल रहा होगा। धाकड़ जैसी सीरीज आने वाले नेताओं के हाल तो ऐसे ही रहे होंगे। दोस्तों, आपको बताऊं कि नुसरत परवीन ने पूरी तरह से नौकरी न करने का इरादा कर लिया है। 20 दिसंबर को उनकी नौकरी ज्वाइन करने की लास्ट डेट थी, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। दोस्तों, आपको बताऊं कि हिंदुस्तान लिखता है कि हिजाब विवाद से चर्चा में आई मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिर दिन भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। आज शनिवार को पटना सदर के सबलपुर PHC में ज्वाइन करना था, लेकिन वे नहीं पहुंची। वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने बड़ा फैसला लेते हुए ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी है। अब ज्वाइनिंग की तिथि 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। वहीं पटना अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक 63 डॉक्टर ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन नुसरत परवीन ने ज्वाइन नहीं किया। दोस्तों, एक महिला को बड़े बड़े नेता डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथ इधर उधर हो जाता तब क्या होता। दूसरे नेता कहते हैं कि ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए। ये डराना नहीं तो क्या है। बीजेपी की ही एक नेता है CP सिंह, उन्होंने तो सीधे नुसरत परवीन को आतंकवादी ही ठहरा दिया। अब ऐसा सोचिए दोस्तों, ऐसे माहौल में नुसरत परवीन क्या नौकरी ज्वाइन करेंगी? पता नहीं इन नेताओं के मन में क्या आए, किसको लगा दे, क्या कह दे। और तो और दोस्तों, फैसले भी मनुस्मृति से हो रहे हैं और ये लड़की मुस्लिम है, कुछ भी कहा जा सकता है, किसी भी आरोप में इसे जेल भेजा जा सकता है। हर तरह से तो आप ये सोचिए कैसे बड़े नेता नुसरत परवीन के पीछे नहा धोकर हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। आप ये सोचिए, एक अदना सी लड़की डॉक्टर जिसने अपने लिए एक सोच बनाई होगी कि मैं डॉक्टर बनूंगी और उसके बाद मैं लोगों की सेवा करूंगी, आज उस लड़की को छिप कर डर कर रहने की जरूरत पड़ गई। भले ही समाज उसके साथ हो, उसको बड़े बड़े ऑफर मिल रहे हो, जैसे कि इरफान अंसारी ने झारखंड में नौकरी देने का वादा भी किया और कहा कि उनको हर काम हर चीज फ्री मिलेगी, साथ ही नागरिकता भी झारखंड की दी जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद आज RJD के नेता कृष्ण गौतम ने भी जिस तरह से उनको बुलाया और कहा कि RJD में आइए, आपका स्वागत है, माँ बहन बेटी जो हमारी हैं, और ये संविधान के खिलाफ है कि किसी का अपमान किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि नुसरत परवीन ने जिस तरह से नौकरी को, नीतीश कुमार की नौकरी को आज लास्ट डेट थी, लात मार दी, आने वाले समय में RJD ज्वाइन करेंगी तब क्या होगा। अगर RJD उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अच्छी बात है कि एक महिला को डरा कर धमका कर हटाने वाले, मीडिया से दूर करने वाले, और सबसे बड़ी बात नकाब तक हाथ पहुंचाने वाला कौन है? ये सांप्रदायिक मीडिया है जिसने नुसरत परवीन का नकाब खिंचवाया। ये मीडिया ही है जो मुसलमानों के लिए दिन रात नफरत परोसता रहता है। और आज जब प्रियंका भारती ने चित्रा त्रिपाठी का नकाब और उनका मेकअप पानी से धो डाला, तब इनको समझ में आया। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचिए, एक लड़की नुसरत परवीन जिसको इतने तमाम ऑफर है, वो क्या करेंगी? या तो झारखंड में नौकरी ज्वाइन करेंगी, या RJD ज्वाइन करेंगी, या फिर पूरी जगह से वो खामोश होकर एकदम इनविजिबल हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर नुसरत परवीन को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर नुसरत परवीन अपने अहम फैसले पर जो उनका मन करेगा, उनको स्वतंत्रता है कि वो क्या करें। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आखिर नुसरत परवीन RJD ज्वाइन करेंगी, नौकरी ज्वाइन करेंगी, या फिर नीतीश कुमार की नौकरी में वापस आ जाएंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।